तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है, बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी
मेरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है, बाबा तेरे हम रहे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। आज कहा है ओम ओम शांति शांति। कि तुम देही अभिमानी होकर बैठे हो। तो पहले तो देही अभिमानी होकर बैठते हैं, फिर शुरू करेंगे। मैं आत्मा बाबा ज्ञान को लिए शुरू करते हैं। आज की तारीख 2022 और आज बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे पढ़ाई में गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो, विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। तो सबसे पहले तो आज हम जब मुरली रिवाइज कर रहे हैं, ये हमको रोज मुरली में भी करना है। जब मुरली सुनते हो अपने आप को बार बार आत्मा निश्चय करते चलेंगे कि मैं आत्मा सुन रही हूँ या मैं बोल रही हूँ, या ऐसे ही मैं आत्मा और सबको आत्मा देख रही हूँ। इसको आज हम पूरा इस 45 मिनट्स के सेशन में ये करेंगे, ठीक है। तो उससे हमारी स्थिति भी अच्छी बनती जाएगी और फिर उसका जो आपको क्या अनुभव हुआ वो हम एंड में शेयर करेंगे, okay? तो बाबा ने बोला पढ़ाई में गफलत मत करो। तो गफलत क्या होती है? गफलत और जैसे कोई अच्छी भली चीज चल रही है उसको आप उल्टा सीधा कर दो, है ना। बाबा इतनी अच्छी पढ़ाई पढ़ा रहा है, हम उसको रोज पढ़ रहे हैं, एक दिन थोड़ा सा आलस कर लो, चलो याद छोड़ो, एक दिन से क्या हो जाता है। हम जो अपने आप को जब एक्सक्यूज देते हैं तब हम कर सकते। जब देखो, जब हम कहीं जाते हैं, सपोज वी गोइंग अब्रॉड, वहां पे लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड ड्राइव है, आपको आदत है जी लेफ्ट हैंड की, आप राइट हैंड पे ड्राइव करना शुरू कर दो, तो उसका अंत क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? मिलेगा ना चलान, उसका भरना पड़ेगा। तो आज हम कहें जी आज तो जितना रात पूरा सोए नहीं, आपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। हम अपने डिसिप्लिन को जितना बनाए रखेंगे। धीरेन भाई आप सबको प्लीज म्यूट करते जाएंगे। आप सबको म्यूट करते रहना प्लीज। तो आज तो बाबा ने बोला गफलत मत करो, अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते रहो। हम झोली भर रहे हैं, इसका प्रमाण क्या होगा? हाउ डू वी नो हम झोली भर रहे हैं? जो धारण होगा वो दिखाई देगा, फील होगा, right. औरों को भी फील होगा, औरों को भी फील होगा, है ना। और जब हमारे अंदर ज्ञान के पॉइंट्स धारण होते चलेंगे, हमारी स्थिति बहुत पावरफुल बनती चलेगी। हमें ये रियलाइज होगा कि इन बातों से मैं पहले परेशान होती थी, अब मेरे को ये बातों का कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरह के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे।
किसी भी सिचुएशन में। और आज मेरे को एक संकल्प आ रहा था, हमें ये देखना चाहिए कि हमारे ट्रिगर्स क्या है। जिस हमारे ट्रिगर से ज्यादा हमारी कौन सी बात दूसरे को ट्रिगर कर देती है। कैन यू जस्ट शट द डोर प्लीज वेदर? वेदर कैन यू शट द डोर प्लीज? तो मतलब जैसे एक तो होता है हमारा ट्रिगर हमें पता चल गया, एक होता है हमने दूसरे को कौन सी बात कहकर भी नहीं सोचकर ट्रिगर कर दिया। आज इसका चिंतन करो। सबका कोई ना कोई एक हैबिट होती है जिसके कारण दूसरे लोग ट्रिगर हो जाते हैं। हम दूसरों को बोलते हैं ना कि तुम तो ऐसे ही करते हो, वो लोग भी हमको सोचते हैं ये ऐसे ही करते हैं। वो कौन सी बात है? आज से हम वो नहीं करेंगे। सविता आज ये होमवर्क में डाल, ठीक है? जैसे कोई होता है, उसका फोन आता है तो हमारे मन में चलता है आए इसका फिर से फोन आ गया, ये हमेशा मुझे रॉन्ग टाइम पे फोन कर देता है ना? जब ऐसे संकल्प हम चलाते हैं तो उसके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन कभी भी स्मूथ नहीं हो सकती। हमेशा कॉन्वर्सेशन में एंड में उस आत्मा को असंतुष्टता होगी। और अब हमने केयरफुल किस चीज के लिए रहना है कि हम दूसरे को असंतुष्ट ना करें इस तरह की बातों से। इसका मतलब ये नहीं है हम अपनी वैल्यूज को छोड़कर, कोई कह रहा है कि हाँ जी आप मुरली मत सुनो, मेरे साथ जरा यहाँ चलो, हम मुरली सुनेंगे, हम उसको भी संतुष्ट करेंगे। कैसे? हाँ अभी मैं मुरली कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आपके साथ जो कहोगे वो कर लेंगे, वो सही है। तो डिसिप्लिन को भी नहीं छोड़ना और संतुष्ट भी करना है। हम अपने संकल्पों से बहुत सारे काम कर सकते हैं। वो वाले जो फालतू व्यर्थ हैं उनको हम डिलीट करेंगे। तो ज्ञान रत्नों से झोली ऐसे भरेगी जब हम ये सारे काम करेंगे। विनाशी धन के पीछे इस कमाई को छोड़ना नहीं। मतलब हमें अपने लौकिक कार्य सारे करने, उनको तो नहीं छोड़ सकते, करेंगे नहीं तो हाउ डू वी कैरी ऑन विद आवर डेली लाइफ। पर उसके पीछे हमें जैसे होता है ना, एक जुनून चढ़ जाता है कि मुझे मेरी टर्नओवर इतनी ही होनी चाहिए, मेरे को ये करना ही है, करना है पर इजी होकर करेंगे तो वो कमाई तो मिल ही जाएगी। और ये कमाई का समय कब है? ओनली राइट नाउ, देयर इज नो अदर टाइम। फिर बाबा ने कहा जो बच्चे बाप के समान रहम दिल हैं उनकी निशानियां क्या होंगी ना? जैसे आज दीदी ने बोला जो सेवाधारी है, सेवाधारी जो बच्चा है बाबा का, वो रहम दिल जरूर होगा। और रहम दिल कौन होगा? सबसे पहले रहम किस पर करना है? अपने आप पर, अपने ऊपर, अपने आप पर ना। हम अपने आप पर रहम कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू टुडेज मुरली बताओ, वैसे भी बताओ। आज की मुरली में क्या बोला? हमको फिर ज्ञान का नशा चढ़ा। जिसको ज्ञान का नशा चढ़ा होगा वो रहम दिल अपने ऊपर ऑटोमेटिक रहम कर रहा है, क्योंकि वो स्व परिवर्तन से अपने आप को लायक बना रहा है ना? ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ज्ञान का नशा चढ़ा होगा। देखो चढ़ा मीन्स जब ज्ञान का नशा चढ़ा होगा तो हम सीढ़ी ऊपर चढ़ते रहेंगे। नशा उतरा, जो स्थूल नशा होता है वो भी उतरता है तो क्या होता है? नीचे गिरते हैं ना, तो हम नीचे गिर पड़ेंगे। तो इस नशे को हमको चढ़ाए रखना है और फिर हमें धारणा स्वरूप बनना है। बाबा ने बोला दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन देना है। इंजेक्शन से क्या होता है? हम टैबलेट को छोड़कर इंजेक्शन कई बार देना पड़ता है पेशेंट को। वो क्यों देना पड़ता? इमीडिएट। तो इमीडिएट हम जब दूसरों को ज्ञान का इंजेक्शन दें, उनके ऊपर इमीडिएट इम्पैक्ट कैसे होगा? जब मैं धारणा स्वरूप, मुझे नशा चढ़ा और मैं स्वयं में धारण करती हूँ तो मैं दूसरे को इंजेक्शन लगा सकती हूँ ना। डॉक्टर पहले केपेबल बनता है ना,
तो सबको आसुरी मत से छुड़ाते रहेंगे। ये करेंगे तो ऑब्वियसली छुड़ाएंगे। जो बाबा सुनाते हैं उसे नोट करेंगे और सवेरे सवेरे उठ उस पर गौर करेंगे, विचार सागर मंथन कर सदा हर्षित रहेंगे। अब हम देखें, हम नोट करते हैं? आप सब में से कौन कौन नोट करते हैं? जो नहीं नोट करते, थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं। हाँ, नोट वो करना है जो मेरे को यूज करना है, उसको नोट कर लो, फिर उसके ऊपर चिंतन करो, है ना। जैसे अब आपने अगर कल किसी पॉइंट पर चिंतन चलाया तो याद रहता है कि मैंने इस पॉइंट पर चिंतन चलाया था। याद है किसी को कल कौन से पॉइंट पर चिंतन चलाया? तो चलाना है। आज से जो लिखा, एक और बात होती है, हम नोट करके उसको दोबारा नहीं पढ़ते, वो भी चेक करते हैं। इट इज बेटर कि कम लिखो पर उसको रिवाइज करो और उसको चिंतन में लाओ, है ना। लिखना वो जो हम चिंतन में करेंगे। फिर बाबा ने बोला, शिव की जयंती कब होती है, वह परम पिता परमात्मा शिव कब अवतरित होते हैं, ये भारतवासी नहीं जानते। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते। अब हमें तो पता है बाबा अवतरित होते हैं, तो बाबा ने ये क्यों बोला कि तुम नंबरवार जानते हो? आपको भी पता, मुझे भी पता, है ना, दादियों को भी पता, दीदियों को भी पता, तो अंतर क्या है? और एक और बात आपको हिंट के देती हूँ, जो मेरे मन का चिंतन चला कि शिव रात्रि है, तो आके शिव बाबा क्या करते हैं, उस रात्रि को बाबा कहते हैं मैं सोजरे में बदलता हूँ। अवतरण का तो मतलब यही है, अंधेरा जब लाइट जला दी तो अंधेरा तो ऑटोमेटिक गायब हो चुका। तो हम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, शिव अवतार लेते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जितना मन, जितना उस चीज का नशा होगा या जितना उस चीज को सोचेंगे, उतनी उतनी इम्पोर्टेंस इसको दे रहे हैं। सो यू नो दैट मच इम्पोर्टेंस, राइट, इम्पोर्टेंस को भी ले सकते हैं। और मतलब जितना मेरे मन बुद्धि से वो अंधेरा निकल चुका है, उतना मेरे को समझ आया है। जैसे फॉर इंस्टेंस, अगर हमको अभी पता चले, अभी राइट नाउ, कि ये क्लास छोड़ दो, बाहर एक जादूगर खड़ा है, जो आपके प्रॉब्लम्स है ना वो सच्ची में 1 सेकंड में आउट हो जाएंगी। और अगर आप उसको बिलीव कर लोगे तो क्या करोगे? छोड़ के भाग जाओगे, बाहर जाओगे ना, राइट। कोई एस्ट्रोलॉजर आया है, वो आपको ऐसी चीज बताएगा जिससे जो प्रॉब्लम है ना वो आएगी नहीं, कभी नहीं आएगी। यहाँ से सब छोड़कर भाग जाएंगे, हम सब जाएंगे। पर हमारे को क्या उतना ही विश्वास बाबा के अवतरण पर है कि वो आया हुआ है? अगर उसके अवतरण पर हमें उतना ही विश्वास होगा तो हम उसकी हर बात को मानेंगे, ये मतलब। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार ज्ञान। आप सबको बोले ना, आप सारा ज्ञान सबको सुना सकते हैं। मैं अपने आप को मैं भी सुना सकती हूँ, कितने लोग सुना सकते हैं, पर हम कितना उसको एक्चुअली, एक है उसको सिर्फ बोलना, एक है उसको अनुभव में लाना, उसको बिलीव करना, उसके ऊपर 100% कितना मेरा निश्चय है। जितनी निश्चय की डिग्री होगी उतना मेरा नंबर ऊंचा होगा, और उतना ही मैं कहाँ पद पाऊंगी? राजाई पद पाऊंगी। इसीलिए बाबा ने बोला, अगर निश्चय है कि भगवान पढ़ाते हैं तो यह पढ़ाई 1 सेकंड भी हम छोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे यहाँ तो कंट्री में तो बहुत ऐसे होता है, वो गुरुजी आए हुए हैं, वो स्वामी आए हुए हैं, उसके पास जाओ तो जो तुम्हारी बीमारी है ठीक हो जाएगी। लाइनें लगी होती हैं, साईं बाबा के सामने भी लाइनें लगी होती थी। पर साईं बाबा भी कौन है? साईं बाबा प्योर सोल, गुड सोल, प्योर सोल है।
उनके सामने जो जाता था उसको अच्छा अनुभव होता था। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्ति ऐसी थी, एटीट्यूड ही ऐसा था। सिर्फ वही उसी का अंतर था ना। कभी नहीं कहा मैं भगवान हूं। ना साईं बाबा ने बोला, ना ही गुरु नानक ने बोला, ना क्राइस्ट ने बोला, जितने धर्म पिताए किसी ने नहीं बोला, है ना। हमने उनको बोल दिया आप भगवान हो। ये भी जो है ना, किसी मनुष्य आत्मा को बोलना तुम भगवान हो, ये किस चीज का क्या दिखाता है? हमारे अभी तक कौन से संस्कार हैं? भक्ति के। भक्ति में कहते हैं ना तुम ही भगवान हो। दीदी आप ही हमारे लिए भगवान हो। और हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर है, कोई ह्यूमन बीइंग जो हमारे को सामने दिखाई दे रहा है भगवान नहीं है। भगवान सिर्फ निराकार। बोलिए बोलिए। करेक्ट। और बदलती क्यों है? गिरती तो इसके दो रीजन है। एक आपने जैसे बताया वो सही बताया। फिर क्या है, लिखित नहीं होता था पहले, लिखित तो चाइनीज विस्पर की तरह वो फिर बिगड़ के चीज हमारे सामने आती है। जिसकी जैसी समझ उसने वैसी चीज हमको हमारे सामने रखी। फिर आज बाबा ने जो बोला विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये सबको क्लियर है? पहले सुना हुआ है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा? हाँ जी, वो दिखाते हैं ना विष्णु क्षीर सागर में लेटे हुए और उनके पेट से कमल निकल रहा है उसके ऊपर ब्रह्मा जी। ब्रह्मा है ना। तो ये बाबा क्या कहते हैं, ये तो कोई कहीं से भी ये चीज एक्यूरेट नहीं बैठती। नाभि से कोई इतना बड़ा ब्रह्मा कोई निकल सकता है? एक्चुअली क्या है, क्या स्टोरी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन सूक्ष्म देवता है, सूक्ष्म वतन में रहने वाले देवता है, राइट। तो इनका एक विष्णु की नाभि से ब्रह्मा मीन्स ब्रह्मा ही विष्णु और विष्णु ही ब्रह्मा, आत्मा सेम है। और ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना समय लगता है? आपको खुद क्लियर हो जाएगा, खुद आंसर करो, आपको पता है सबको। ब्रह्मा से हाँ जी, है 100। हाँ, पर एक्चुअली हमें तो 36 से 69 में संपूर्ण ब्रह्म बन गए थे। हाँ, यू कैन से 100 साल। और विष्णु से ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगता है? राइट, एब्सोल्युटली, है ना। अब क्लियर हुआ? तो वही आत्मा है जो बनती है, इसलिए बोल दिया नाभि से निकला। अच्छा, अभी कोई क्वेश्चन है? क्लियर है कि नहीं? नहीं, देखो, कोई चीज किसी के अंदर से निकल रही है, माना वो उसका रचता है, ठीक है ना। अब कहते हैं माँ के गर्भ से ये बच्चा निकला, तो माँ एक तरह से रचता हो जाती है, राइट। शी इज द क्रिएटर। सिमिलरली जब ब्रह्मा अपने ऊपर एफर्ट करता है और अपने आप को विष्णु के समान बनाता है, तो एक तरह से वो विष्णु का रचता हो गया। उसने अपने आप पर एफर्ट किया और अपने आप को वो विष्णु बनाया, ठीक है। और ब्रह्मा से विष्णु बनने में मेहनत लगती है, वो रचता। और विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनता है? ऑटोमेटिक, इट्स अ प्रोसेस ऑफ
हायर स्टेट टू लोअर स्टेट, लॉ ऑफ एंट्रोपी, ऊपर से चीज नीचे आती है, जितनी ऊंची से ऊंची स्थिति से हर चीज नीचे गिरती है, पानी भी ऊपर से नीचे गिरता है, तो वो विष्णु से ब्रह्मा ऑटोमेटिक बन जाता है। और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु नहीं बोला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा बोला, क्योंकि वो ऑटोमेटिक प्रोसेस हो। ठीक है, एक एफर्ट वाला है और एक नो एफर्ट वाला है। नो एफर्ट वाले में नीचे गिरेंगे, एफर्ट करेंगे तो ऊपर चढ़ेंगे, पर समय सिर्फ एफर्ट करने का अब भी है। I think Savita is still not very clear. Think about it. Think about it. है ना? जैसे कोई चीज किसी की रचना होती है तो कहते हैं ना उसके अच्छा, फिर एक और बोलते हैं पेट से मुसल निकले। किसी के पेट से कोई मुसल निकल सकते हैं? वेपन्स नहीं, उन्होंने क्रिएट करे, एटॉमिक बॉम्ब क्रिएट करे तो उनको यूज करने के लायक निकला, तो वो बना। तो वो अब सीन हम अब अंत का सीन देखेंगे। जो जिसका रचता होता है उसको कहते हैं वो उसका उसकी नाभि से निकला, उसने क्योंकि क्रिएट किया। हाँ बताइए बताइए। हम्म हम्म हाँ, ये भी मनन चिंतन का पॉइंट है। अब मैं आपके ये एक मिनट, मैं इस पोर्शन को दो तीन लाइनें हैं पढ़ देती हूँ। अब भगवान कौन है ये भी नहीं जानते, कह देते भगवान निराकार सर्वव्यापी है, फिर तो कोई बात नहीं ठहरती। तुम बच्चे जानते हो बाबा कैसे साधारण ब्रह्मा तन में अवतार लेते हैं, ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ ये भारतवासी नहीं जानते। ब्रह्मा कैसे पैदा हुआ? How was Brahma created? कैसे क्रिएशन हुई ब्रह्मा की, तो पता है हमें। शिव बाबा ने क्रिएट किया कैसे? जब उनके तन में आए, प्रवेश किया। ठीक है ना, एक प्रवेशता हुई। ब्रह्मा कहाँ पैदा हुआ भारतवासी नहीं जानते। दादा का चित्र देख मूंझते हैं, समझते हैं ब्रह्मा ने विष्णु की नाभि से जन्म लिया, है ना। पर एक्चुअली क्या है, शिव बाबा की प्रवेशता है, कोई नाभि से नहीं निकला। एक्चुअली एक साइकिल है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये पूरी साइकिल है। ब्रह्मा का काम और शंकर का काम सेम है। फिजिकली कोई नाभि से नहीं निकलता, दिस इज ऑल। आप उसको लो कि ये क्या है, सिंबॉलिक है। फिर एक और वो बोलते हैं अब नाभि से जन्म तो किसका होता नहीं, विष्णु कहाँ का रहने वाला है, किसकी बायोग्राफी को नहीं जानते। क्या ब्रह्मा द्वारा विष्णु ने सब वेदों का सार सुनाया? ब्रह्मा को हाथ में वेद दे दिए हैं, तो वेदों और शास्त्रों का पूरा सार कौन सुनाता है? शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा थ्रू ब्रह्मा, है ना। पर वो जो साइकिल है उसके लिए उन्होंने बोला नाभि से निकला, उसको एक तरह से एक से दूसरे से तीसरा, जैसे हमारे 84 जन्म, अगर हमने 84 जन्मों को डिपिक्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? पहले हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, एक पूरा साइकिल बनाएंगे ना। और हम जो दिखाते हैं सीजन्स का भी साइकिल दिखाते हैं, तो कैसे दिखाते हैं? एक सर्कल बना देते हैं, फिर उसमें दिखाते हैं पहले समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग कैसे हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक है। सिमिलरली ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। फिर आज तो पूरे जो मुरली है, ज्ञान की कदर होनी चाहिए, और ज्ञान की कदर करने का अर्थ क्या है, उसको हमें धारण करना।
अच्छा, एक थोड़ा रहम दिल का अर्थ बताइए, रहम दिल क्या होता है? बाबा ने बोला ना रहम दिल, बाप समान रहम दिल बन सबको आसुरी मत से छुड़ाना। जो जो एक्चुअली रहम दिल होता है वो क्या होता है? जो दूसरों पर दया करता है। हाँ, दया करने का मतलब क्या है? जब किसी पे दया करते हैं तो क्यों करते हैं? मतलब कोई कष्ट में हो तो उसको उससे कष्ट से निकालते हैं। कोई कष्ट में हो तो हम उसको कष्ट से निकालते हैं, हाँ, ताकि वो सुखी हो जाए, सुख देने के लिए। तो जो बाबा रहम दिल बनता है वो कैसे हमें सुखी बनाता है? वो कहता है तुम्हारा जो कार्मिक अकाउंट है उसको मैं जीरो कर देता हूं। नहीं, क्या करता है? हमें प्यार देता है, अनकंडीशनल लव देता है और शक्ति देता है, ताकि हम उस जो भी हमारे सामने परिस्थितियां हैं उनको हम पार कर सकें, अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकें और सतयुग में जाएं। तो ये अपने ऊपर रहमदिली करना। अगर हम अपने आप को बोलते हैं वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो मैं अपने ऊपर रहमदिली नहीं कर रही। एक माँ अपने बच्चे को जिसको खांसी हो रही है उसको आइसक्रीम खिलाएगी? नहीं खिलाएगी, पता है उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए सुखदायी नहीं है, वही करेगी ना। तो अपने लिए एक पेरेंट बनके, जैसे पेरेंट होता है वो क्या करता है, जो बच्चे के लिए अच्छा है उसको स्कूल भेजता है, उसको स्कूल नहीं जाना, उसको जाके बाहर खेलना है। क्या कहते हैं? नहीं स्कूल तो जाना पड़ेगा। वो कहता है मुझे होमवर्क नहीं करना, हम उसको कहते हैं नहीं होमवर्क करना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या है, बच्चा बहुत ज्यादा वो हो जाए, ओबीस हो जाए, तो पेरेंट क्या कहेगा? नहीं एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। अब बाबा हमारे को हेल्दी से हेल्दी मन बुद्धि का जो भोजन दे रहा है उसके हम धारणा स्वरूप बनते हैं, मतलब अपने आप को रियलाइज कराते हैं विक्टिम नहीं हूं मैं, मैंने जो किया बस मुझे उसका वो रिजल्ट मिल रहा है और इसमें मैं उलझूंगी नहीं तो इससे पार हो जाऊंगी। दैट विल रियली हेल्प अस टू एलिवेट आवरसेल्व्स। मैं इस मुरली के ऊपर जो मेरा मनन चिंतन है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम कभी भी जब हारते हैं तो हम क्या कहते हैं, इतना थोड़ी, ऐसे थोड़ी होता है, इतना थोड़ी होना चाहिए, इतनी भी मैंने क्या गलती कर दी जो मेरे को इतना कुछ भुगतना पड़ रहा है। हमारे को जो मिल रहा है वो सिर्फ 84 नहीं 63 लाइफ में जो किया उसका जितना बचा कुछ है सब इकट्ठा होके मिल रहा है, इसलिए वो बड़ा लगता है। बस अब बस बाबा ने क्या बोला, पार हुए कि हुए, बस इट इज जस्ट द एंड। जैसे आप यू विजुअलाइज कि एक बहुत ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर आप उसकी रस्सी पर है, नीचे लटक गए और आपको कोई ऊपर खींच रहा है और जो खींच रहा है वो कह रहा है अच्छा ऐसे करो, दो हाथ और ऊपर ले लो, सिर्फ 2 हाथ लो तो आप ऊपर पहुंच जाओगे, बाकी मैं कर लूंगा। वो 2 हाथ चढ़ जाता है, उसके बाद सिर्फ इतना सा बचता है, वो कहता है बस 1 हाथ और कर ले तो तू ऊपर आ जाएगा, तू बच जाएगा। वो बिल्कुल थका हुआ है, हाथ से खून भी निकल रहा है, तकलीफ में है, वो कहता है नहीं अच्छा चलो सिर्फ एक ही और है ना, चलो मैं कर लेता हूँ, और वो पार हो जाता है। कहने का मतलब ये है हमें एंड का सीन दुखदाई लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, बस ये सोचे बस खत्म हुआ कि हुआ। डिपेंडेंट किस पर है? मैं अपनी स्थिति विक्टिम वाली ना बनाकर अपनी स्थिति को पावरफुल बना लूं। फिर बाबा ने क्या बोला, मनुष्य की बाबा ने नहीं, दादियों की डायरी से, वैल्यू किससे होती है? बुद्धि शुद्ध और अशुद्ध बुद्धि से। और क्या बोला दादियों ने कि बाबा हमको क्या दे रहा है ना, जो लड़की अपने साथ दहेज लेकर जाती है उसकी उस दहेज के लिए फीलिंग क्या होती है, जो पेरेंट्स उसको देते हैं। आप दहेज मत समझो, दहेज को हम थोड़ा सा उल्टे तरीके से लेते हैं। अब मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि मेरा बच्चा अभी इस घर को छोड़ के दूसरे घर में बसने के लिए जा रहा है, हम उसके लिए क्या एटीट्यूड रखते हैं, क्या फीलिंग होती है? एक पेरेंट ने कुछ दिया, लगाव होता है, अटैचमेंट। अटैचमेंट, और क्या फीलिंग क्या आती है आपकी? ग्रेटिट्यूड, love that
is in that. लव दैट, हाँ, कि कितने प्यार से मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए ये सब कुछ किया, है ना। और उसमें हम क्या कहते हैं, उसके अंदर हमारे अंदर एक बहुत डीप ग्रेटिट्यूड, जैसे आपने बोला, एक डीप भावना आती है। तो बाबा हमें दहेज में क्या दे रहे हैं? जो बाबा दे रहे हैं वो तो कोई दहेज में दे नहीं सकता, है ना। और एक पेरेंट क्या चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो दूसरे घर में जाके कैसे रहे, सुखी रहे। सबसे अच्छा घर देखते हैं कि ऐसा घर हो जहाँ पे बिल्कुल राजकुमारी की तरह पले, है ना। तो बाबा तो हमको सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राजकुमार राजकुमारी बना रहा है, इतना कुछ दे रहा है। और एक बहुत जो आज अटेंशन पर दीदी ने भी दिलवाई और मुरली में भी हमने सुना कि माउंट आबू है जहाँ पे ब्रह्मा बाबा ने स्थान बनाया, शिव बाबा ने उनको डायरेक्शन दिया होगा, जो वहां पे जाके उन्होंने स्थान बनाया जहाँ पे हम कहते हैं हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। और वहीं पे दिलवाड़ा मंदिर है। दिलवाड़ा मंदिर आप सब में से किसी ने देखा है? देखा है जिसका? देखा है। देखा है। अच्छा, क्या है दिलवाड़ा? अब वो देखा था 30 साल। फिर भी कुछ याद है तो बताओ। हाँ जी, वो बहुत उससे नक्काशी करके बनाया हुआ है, बहुत वो तो है। हाँ जी। उन्होंने क्या दिखाया है, नीचे बहुत सारे केबिन्स टाइप बने हुए हैं, हाँ, और उसके आगे एक दरवाजा है, वहां पे तपस्या मूर्त दिखाई हुई है, तपस्वी सब तपस्या में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। और ऊपर छत में स्वर्ग का चित्र बना है। ये क्या बताता है? तपस्या करके ही स्वर्ग में जा सकते हैं। ब्रह्मा समान तपस्या करेंगे तो स्वर्ग में जाके विष्णु के समान बनेंगे। और विष्णु भी क्यों दिखाते हैं पता है ना? लक्ष्मी नारायण क्यों नहीं दिखाते? प्रवृत्ति मार्ग की निशानी कि इकट्ठे रहते हैं और पवित्रता में रहते हैं। और आत्मा का क्योंकि जेंडर नहीं है, तो हम कभी ना समझे आई एम मेल, ये भी बॉडी कॉन्शियस है। विष्णु चतुर्थ ऊपर दिखा दिया है, हमें पता है ये स्थिति स्वर्ग के लायक होते हैं। भी वही है। जब हमारी बहुत सुंदर यादगार है। और मैंने सुना है ब्रह्मा बाबा ये दादियों को कहते थे, जो बड़े सारे तपस्वियों के केबिन दिखाए ना, अपना केबिन फिक्स करके आओ कौन से वाले में हूं मैं। सिर्फ ये क्यों फिजिकली करना होता है? जो चीज हम फिजिकली करते हैं ना, वो क्योंकि हमारे पांचों कर्म इंद्रियां उसमें यूज होती हैं, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में इजिली बैठ जाता है। ठीक है, चलिए। और अब वरदान ले लेते हैं। परिवर्तन शक्ति द्वारा बीटी को बिंदी लगाने वाले निर्मल और निर्माण भव। सारा खेल हमारा जो अभी चल रहा है, जस्ट अ मिनट, जस्ट
अभी जो खेल चल रहा है, जो बाबा हमें अभी हम आए हैं और हम सब कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली? व्हाट आर वी डूइंग? मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं, सारा दिन अपने ऊपर अटेंशन रख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? पुरुषार्थ कर रहे हैं। practicing to be in a higher state. हाँ, तो सारा कुछ किस चीज का खेल है? परिवर्तन, चेंज का, है ना? आप ठीक बोल रहे हो, पर आज जो बाबा ने बोला उस हिसाब से परिवर्तन शक्ति द्वारा। तो जब हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, है ना, शक्ति द्वारा बीती को बिंदी लगाने वाले, तो जब अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो हम अपनी ऊंची स्थिति में, जैसे आपने बोला, ले जाते हैं, तो बीती बातें जो हैं हमारे को परेशान नहीं करती। सबसे ज्यादा परेशान क्या करता है? बीती बात। तो जब बीती बातें हमें परेशान करना बंद कर देती हैं, तभी निर्मल और निर्माण बनते हैं। हमें निर्मल मीन्स जेंटल, निर्माण मीन्स हम्बल, हम कब बन सकते हैं? जब अगर हमारे अंदर ये भाव हो कि किसी ने ऐसा क्यों कर दिया, तो हम निर्मल निर्माण के तो बिल्कुल साथ में करीब भी नहीं होंगे। निर्मल निर्माण मीन्स कोई कुछ भी कर रहा है, मेरी फीलिंग उसके लिए नहीं बदलती, तब निर्मल निर्माण बनते हैं ना। जिसके लिए बाबा ने बोला पहले क्या परिवर्तन करना है? स्वरूप का, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा। दूसरा परिवर्तन करना है अपने स्वभाव का, कि मैं कहती हूँ ये मेरा नेचर है, मैं तो ऊंचा ही बोलती, मेरा नेचर है गुस्सा आ जाता है या जो भी है। ये उल्टी वाली जो स्वभाव है उनको अपना ना बोलकर जो दैवी स्वभाव है उसको धारण। और फिर बाबा ने क्या बोला? अपने संकल्पों को, संस्कार और स्वभाव, संस्कार से स्वभाव बनता है ना, और संकल्प उनको भी परिवर्तन करना। तो जब इन सारे स्वरूपों से हम परिवर्तन होते हैं तो हम बीती को बीती लगते है ना। जैसे हमने कल परसों भी बात करी थी, जब हम योग करते हैं, किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात होगी, हम उसको माफ कर देते हैं, हमें लगता है डजंट मैटर, है ना। और जब हम उस योग की ताकत हम में से आउट हो जाती है, फिनिश हो जाती है, जो ताकत कैप्चर की हमने अपने अंदर समाई, तो फिर क्या होता है? वही बातें हमें लगता है ऐसे क्यों, वाई मी, वाई दिस, वाई दैट। जो बाबा कहते हैं क्यों क्या के जो क्वेश्चंस हैं उनको समाप्त करो, ठीक है। फिर आज बाबा ने बोला स्लोगन में, मस्तक पर स्मृति का तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग के निशान। जो बाबा ने आज बोला, देही अभिमानी होके बैठे हो, परिवर्तन क्या करना? अपने स्वरूप का। तो ये कैसे होगा? अपनी स्मृति को ठीक करके। तो जब हमारी स्मृति में ये रहेगा कि ये मैं हूं, मैं इस शरीर के भव्य भाल पर एक चमकता सितारा हूं, तो बाबा क्या कहता है? जब ऐसे बन जाएंगे, सपोज निरंतर मेरी यह स्थिति रहे, तो क्या होगा? चलो ये सब बता, आई एम ऑलवेज फीलिंग दिस। अपने गुणों में राइट, That is the ultimate. I will be like God. I will be like God. और स्थिर बने रहेंगे, स्थिर होंगे। और सब अपने चिंतन से शेयर करो। एलिवेटेड स्टेट में रहेंगे, स्टेट में रहेंगे। और बताओ, है ना। हाँ, एलिवेटेड स्टेट में होंगे, गुणों में see everyone in that elevated state also. ठीक है। अब हम एलिवेटेड स्टेट में है निरंतर, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इज इक्वल टू मैं Always happy, always giving. मैंने पूरा संगम युग इस स्थिति में बिता दिया, तो मुझे क्या मिलेगा?
सत्युग की बादशाही मिलेगी। बाबा ने बोला मस्तक पे ये तिलक सदा चमकता रहे, यही सच्चे सुहाग की निशानी है। सच्चा सुहाग मेरा कौन है? बाबा। बाबा सुहाग है ना। बाबा अगर मेरा सच्चा सुहाग है, सच्चा सुहाग क्या होगा? जो कभी बदले नहीं, कंसिस्टेंट, नेवर चेंजिंग। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में स्थित हूं तभी तो मैं सुहागिन कहलाऊंगी। मैं शरीर की स्थिति में स्थित हूं तो सुहागिन में हो नहीं सकती, क्योंकि मेरा जो सुहाग है वो क्या है? वो तो निराकार ज्योति बिंदु है ना। कैसे बात बाबा की सारी कैसे लगती हैं उसको अगर हम समझें तो सच्चा सुहागिन, सच्ची सुहागिन बनना। और सुहागिन को हमेशा भाग्यशाली बोला जाता है, क्योंकि वो उस अपने सुहाग की प्रोटेक्शन में होती है, उसको सब कुछ उससे प्राप्त होता है और प्रवृत्ति उसके साथ चलाती है। इसलिए हम अगर सच्चा सुहागिन बनना है, सदा निरंतर एक ही स्थिति का अनुभव करना है, हाईएस्ट वाली का, तो हमारे को अपनी स्व स्थिति को निरंतर याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और जो क्वेश्चन सविता आपको मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाई उसको दोबारा मनन चिंतन करना, वी कैन डिस्कस इट अगेन। योग करें। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। Be complimentary. Aurelia. I can't recall. Just a minute. कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे, शरीर को स्थिर कर देंगे और अपने आप को आत्मा देखें, माथे के बीच चमकती मणि। Just spend a moment on feeling this. बाकी सभी बातों से ध्यान हटाते हुए केवल मैं ज्योति बिंदु सितारा, माथे के बीच चमक रहा हूं। सारा फोकस अपने आप पर रखते हुए
मैं ज्ञानी तू आत्मा निरंतर ज्ञान के नशे में रहने वाली, ज्ञान के महत्व को समझने वाली, स्वयं पर रहम करने वाली, स्वयं पर रहम कर, सर्व पर रहम कर, विश्व परिवर्तन में सहयोग देने वाली वो विशेष आत्मा हूँ। पूरे विश्व का परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन, तो आज मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ, मैं स्व स्वरूप में स्थित हो अपने दैवी गुणों को यूज कर इमर्ज रखूं, और इस श्रेष्ठ परिवर्तन के लिए मैं ज्योति बिंदु उड़ चलती हूँ परम धाम, अपने सद्गुणों की हाई स्थिति को अनुभव में लाने के लिए। पहुंच जाए परम धाम, अपने प्यारे बाबा के पास, महाज्योति और मैं। बाबा और मैं और कुछ भी नहीं, और मैं यहाँ बैठी हूँ जस्ट टू एब्सॉर्ब पिता का साथ, मेरे खुदा दोस्त का साथ, और उसका सब कुछ मेरा, ये स्मृति। और अब यहाँ परम धाम से मैं नीचे वापस अपने शरीर में आ जाती हूँ। बाबा की किरणों की निरंतर धार मुझ पर, सतरंगी किरणें, सद्गुणों की किरणें मुझ आत्मा को प्रकाशित कर मेरे पूरे शरीर को भी प्रकाशमान बना रही है। मैं सर्व गुणों से संपन्न हो रही,
अपने आप को लाइट की बॉडी में अनुभव करें। मेरी स्थिति बाप समान है। बाबा का निरंतर गुणों का फाउंटेन मुझ पर है और अब जब मैं कर्म व्यवहार में आऊंगी, इन्हीं गुणों को यूज करके हर कर्म करो। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी।